मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जब हम कभी भी कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो आखिरकार हम कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं या हमारा पहला इंटरफेस जो होता है वो किसके साथ हो रहा होता है। तो मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने शायद सुना होगा विंडोज़, काली लिनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल, ये चीज़ सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इन सब में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कैसे काम करता है। ओके, देन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में हम ओएस भी बोलते हैं। तो जब कभी हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर चला लो या मोबाइल चला लो, तो उसके लिए आप लोगों ने सुना होगा एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एसेंशियल सॉफ्टवेयर। हर किसी कंप्यूटर हो या कोई भी मोबाइल हो, उसके लिए एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये काम क्या करता है? तो बेसिकली इसका काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैनेज करना। और प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं जो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अगर हम सिंपल टर्म में जाने तो ओएस क्या करता है, इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में बैठा होता है एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, और जो हम इसको बताते हैं वही ये काम करता है। मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल बताता हूँ। लाइक विंडोज़, आपने सुना होगा विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 11। तो ये जो होता है GUI बेस्ड होता है। GUI बेस्ड का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कॉमनली पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है इसको। फिर एक आता है मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूनिक बेस्ड होता है, एप्पल के डिवाइसेस में पाया जाता है ये। लिनक्स, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं सर्वर्स के लिए, डेस्कटॉप, और कुछ हैकर्स लोग भी यूज़ करते हैं इसको। फिर आता है हमारा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड से तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोग जो हमारा मोबाइल होता है वो OS बेस्ड होता है, पर कौन सा, यूनिक्स बोल रहा हूँ मैं, एंड्रॉयड बेस्ड होता है। और इसी में जो एप्पल के मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो iOS बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप देख पाओगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सेकंड, सबसे पहले आप समझ पाओगे कि वाई इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट। फाइनली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ये मैनेज करता है हमारे हार्डवेयर को। अब हार्डवेयर होता क्या है, जैसे CPU के अंदर CPU हो गया, रैम हो गया, ठीक है, ये सब क्या हमारे हार्डवेयर है। मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर से कंट्रोल करता है और एलोकेट करता है रिसोर्स लाइक CPU, टाइम, मेमोरी एंड स्टोरेज को। प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस, ये अलाउ करता है यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर ईजिली। मतलब कि जब कोई यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएगा, इन द सेंस अगर कोई यूज़र कंप्यूटर के सिस्टम पर आता है, ठीक है, तो वो क्या चलाएगा, उसको कैसा इंटरफेस दिखाना है, तो यही क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जब मैं विंडो D करता हूं तो आप यहां पर देख पाओगे, ये जब मैं इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन खुलता है जहाँ से हम प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। ठीक है, मैनेज करता है सॉफ्टवेयर को, ये इट इनेबल करता है डिफरेंट प्रोग्राम टू रन ऑन कंप्यूटर विदाउट इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर। इसके अंदर आप काफ़ी प्रकार के सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही देख लो, व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो। जब तक एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा क्या तब तक आप उसको चला पाओगे? तो आप पाओगे नहीं। इसी तरीके से जब तक इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाओगे। ठीक है, और इंश्योर करता है कि इसका सेफ गार्ड और सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी होता है इसके अंदर, कि कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो सके। इस डायग्राम को समझो, तो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले ऊपर एक यूज़र है। ठीक है, यूज़र क्या करता है, एक यूज़र के पास दो चीज़ें होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, लाइक आप देखो ये विंडो है, ठीक है, ये विंडो चल रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है विंडोज़ के अंदर। ये जो विंडोज़ है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, अब इन विंडोज़ के ऊपर देखोगे आप सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमारे पास
ये फाइल मैनेजर है, ठीक है। इस फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ तो ये क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर पाए जा रहे हैं यूज़र को, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर ये जो है दोनों किस चीज़ पर रन हो रहे हैं, तो बेसिकली आप कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये हमारे हार्डवेयर से कनेक्ट है। अब आप बोलोगे कैसे कनेक्ट है हार्डवेयर से, तो जब हम लोग CPU का बटन दबाते हैं, पावर बटन, तो किसको पता चलता है कि हमें क्या ऑन होना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ही तो पता चलता होगा ना कि हाँ भाई हमें क्या ऑन करना है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने पावर बटन दबाया और सीधा व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपने पावर बटन दबाया और पावर बटन से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है किससे, CPU, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा एक प्रोसेस कहलाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। देन आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जब आप कभी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदोगे, ठीक है, तो पहला होता है सिंगल यूज़र या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिज़ाइन किया जाता है ओनली एक बार में एक यूज़र रन कर सकता है इसको एक समय पर। एग्जाम्पल के लिए MS-DOS, ठीक है। आप लोग कभी कभार कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आप देखना वहाँ पे लिखा होता है MS-DOS, ठीक है। MS-DOS का मतलब यही होता है कि एक बंदे के लिए होता है ये, ठीक है। आप लोग खरीद सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बस वही कि आप खरीदने जाओगे तो आप लोग को बोला जाएगा ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। देन सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग के लिए हमें यूज़ करते हैं हम लोग कौन सा, विंडोज़ या फिर मैक OS। और मल्टी यूज़र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, यूनिक्स हो गया या फिर लिनक्स हो गया। और रियल टाइम OS के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम विथ मेडिकल डिवाइसेस कार। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है रियल टाइम OS, जैसे कि हमें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रियल टाइम OS। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको जहाँ भी फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, आपको जहाँ भी फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी डेस्कटॉप है, ठीक है। आप वहाँ पर राइट क्लिक करो, माउस में दो बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, ओके। आप राइट क्लिक करो, देन यहाँ से एक ऑप्शन आएगा न्यू, ओके। इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको इस तरीके से माउस को ड्रैग करके यहाँ लेकर के आना है, ओके। अगर आप नहीं ऐसे करते हो, लाइक देखो न्यू पे गए, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और गलती से हम ऐसे आ रहे तो ये हट जाएगा उतनी देर में, ठीक है। मतलब आपको होवर करना है और आपको यहाँ पे फोल्डर पे क्रिएट करना है। देन आप यहाँ से क्या करोगे, फोल्डर का नेम लिखोगे, आप बैक स्पेस दबाना, ठीक है। यहाँ फोल्डर का नाम लिखता हूँ मैं, फोल्डर 1, ठीक है, और आप एंटर दबा दो, ठीक है। वन वे तो ये कि फोल्डर को इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा वे क्या है, आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो भी क्या होगा, आपका फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको फोल्डर बनाना आ गया होगा। और फिर फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, जिस फोल्डर का आपको डिलीट करना है उस पर एक बार सेलेक्ट करना, ठीक है, राइट क्लिक करना और वहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट, और आप उसको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने, डिलीट पे गए, राइट क्लिक किया हमने और डिलीट कर दिया, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना, और कोई भी इशू आता है तो आप मुझे फ़ोन करना, 1 से 3 के बीच में मैं फ्री रहता हूँ, आप मुझे उस समय फ़ोन करना।